ख़वातीन हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद समूथ रेसिपी की एक नई फरमाइशी एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े मुखलस इंसान हैं, साथ हैं, शरीफुल नफ्स हैं। उन्होंने फरमाइश की थी कि कलीम भाई हमें माश की दाल भुनी हुई या कोई भी किसी भी किस्म की दाल हो बनाना सिखाएं या बताएं हमें। तो मैं आज उनकी फरमाइश पे माश की दाल फ्राइड जो होती है, हम जिस ज़ुबान में माश की दाल फ्राइड कहते हैं या भुनी हुई, वो बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही अहम है, मज़े की है, आप भी इंजॉय करें। चलिए शुरू करते हैं जी। नाज़रीन, ये मैंने दाल है, पहले 1 कप आप कह लें कि 1 पाव भिगोई हुई है। नॉर्मल असल में ये छिलके वाली लेनी चाहिए थी। छिलके वाली लेके अगर खुद छिलके उतारे तो बहुत ही मज़े की और मोटी बनती है। ये बाज़ार से मैंने छिलका उतरा लिया, टाइम तो बच जाता है, लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं होता जो खुद आप छिलका उतारते हैं। दूसरा, इसमें जो चीज़ें होंगी मैं उसके लिए जो इसका तड़का तैयार करूँगा, उसमें पहले प्याज है 1.5 अदद, फिर ये 6 अदद लहसुन की इधर गुल्लियाँ भी हैं और 25 ग्राम अदरक है। इसमें मैंने इसको अच्छी तरह कुटा। इसमें 2 अदद काली मिर्ची शामिल की हैं, एक इसलिए लहसुन साबुत रखा आपको नज़र आ जाए। तो फिर उसके बाद ये देखें, हस्बे ज़ायका मेरे पास वही मसाले हैं। 1.5 अदद मेरे पास खाने का टीस्पून आप कह लें, टीस्पून छोटे 2 होंगे, ये मेरे पास पड़े हुए हैं। 2 ही टीस्पून हल्दी है, 2 ही टीस्पून ये मिर्च है। और इसमें थोड़े से ये मसाले, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, ये सारे पड़े हुए हैं। लौंग वगैरह 1-1, 2-2 आपको जितने पसंद हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि अब आप मेरी कोई भी रेसिपी 30 के करीब हो चुकी है, उसमें सारा मैं तफसील से बता चुका हूँ कि आपने अपने मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर पेटेंट किस्म की रेसिपी लेनी है तो वो यही है कि जो जितना एक मीडियम किस्म का आपको नमक मिर्च मिले। को बॉईल करना है, उसके लिए मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने 2 टीस्पून हल्दी डाली है, थोड़ा सा ऑयल डाला, 3 अदद खाने के चम्मच छोटे। तो जैसे ये बॉईल होना शुरू होगा मैं दाल इसमें डाल दूँगा। इसी असना में मैं अपना मसाला भी तैयार करूँगा। तो इसको एक साइड पे दूसरे चूल्हे पे रख देता हूँ और प्रेशर कुकर में फ़ौरी इसका मसाला तैयार हो जाएगा। 1.5 अदद प्याज है मेरा, वो डाला है। इसमें मैंने अदरक लहसुन जो कूटा हुआ है वो डाला है। इसी में साथ ये सारे मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे वो डाल दूँगा और इसके साथ 1 अदद टमाटर 4 पीस करके मैंने ये टमाटर डाल दिए। इसमें कुछ और नहीं, सिर्फ पानी इस्तेमाल होगा, आधा कप। ये देखें, जिसमें ये मसाला गलेगा। आप अगर इसमें दूसरा तरीके के ऑयल में प्याज को भून के थोड़ा ब्राउन करके डालें वो भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे आपको अमूमन ये होता है जल जाता है या कपड़ों में बू, घर में बू बड़ी पड़ती है। अब मैं इसको ज़रा ये प्रेशर दे दूँगा। 5 मिनट के लिए प्रेशर काफ़ी है, जैसे वो 5 मिनट चलेगा तो हो जाएंगे। उसी तरह में वो भी दाल भी हो जाएगी हमारी। पानी उबर रहा है तो शुरू हो गया, गर्म है काफ़ी। मैं इसमें अभी से दाल डाल देता हूँ। ये माश की दाल है, धुली हुई, छिलके के बगैर। जी नाज़रीन, ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा पानी है, टमाटर भी इसका गल चुका है, छिलका लहरा है, वो मैं निकाल दूँगा अभी साथ ही, वो तंग करता है। ये देखें कलरफुल है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगा थोड़ा सा, तकरीबन आधे कप के करीब ना। ये मैंने डाला है, भुने बगैर ही देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। जी नाज़रीन, ये दाल है हमारी, इसको देखना बॉयल ना हो जाए, पानी इसका बाहर ना आ जाए। इसको मैंने तकरीबन 90% बॉयल करना है, अभी ये हुई नहीं है। ये चेक कर सकते हैं आप, गली नहीं है, हार्ड है दाल हमारी, तो इसलिए अभी इसको चल कहने के बारिश हो रही है। खूबसूरत व्यू है मेरे घर से बाहर का, मेरे अपार्टमेंट से बाहर का। काफ़ी गर्मी थी आज भी, 37 टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत बुरी होती है। देखें, मज़ा आएगा। चले आप किचन में चलते हैं। दाल का मसाला फ्राइड तैयार हो चुका है।
मैंने ये प्रेशर कुकर दे के सारा पहले कर लिया था, नीचे भी नहीं लगा ना, वो जो कलर मुझे चाहिए था जैसे सोने का कलर होता है वो वाला है। सुर्खी माइल है, हल्का सा हल्दी का वाला भी इसमें दाल डलेगी। दाल को चेक करेंगे, दाल हमारी 80% तक हो चुकी है, सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे कि ये रेडी। मैंने ये देखा, मैंने हमारा मसाला था तो इसमें मैंने फ्रेश पुदीना हाथ से तोड़ के घर का वो डाला, तो सब्ज़ लेमन हाफ वो मैं निचोड़ दूँगा। इसकी वजह यह कि ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। जी मैंने भाई ये दाल हो चुकी है, हमने सिर्फ फ़िल्टर करनी है पानी में थोड़ा ज़्यादा, ताकि पाइप नीचे से ख़राब ना हो। हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, हीट की वजह से बार लीक कर जाते हैं, तो थोड़ा ठंडा पानी खोलना पड़ता है। जनाब ये देखें, ये दाल जो एक आप कह लें कि गूंद सी निकलती है इसमें से, गलटन इधर बोलते हैं, लेस वो नहीं है, ये बिल्कुल निकल चुकी है। वो नुकसानदेह होती है काफ़ी, अमूमन एलर्जी करती है, जैसे चावलों से पिच निकलती है इसमें से भी वो चीज़ें निकलती हैं। इसलिए बॉयल करने से ये इजी और मज़े की हो जाती है। अलग-अलग दाना आपको चेक कर लें, कोई जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी खूबी है कि इसको लेना है। चले अब आगे चलते हैं। ये खाली ऐड कर दिया मैंने इसमें। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखें ज़बरदस्त है, फ्राइड है। अब हमने इसको सिर्फ निकालना है। हमारी फ्राइड दाल तैयार हो चुकी है, अब हमने सिर्फ इसको निकालना है। ज़बरदस्त किस्म की है। इसको आप फ्राई पैन में गरम करें, मिक्रो में गरम करें, जब भी ये ठंडी होने पे या गरम गरम सर्व करें। जी नाज़रीन, ये मैंने अभी डाला, इसको गार्निश नहीं किया, तो इसमें देख लें जो ऑयल है थोड़ा सा जब जाएगा हर प्लेट में थोड़ा थोड़ा, ये तरी होती है, इसके खाने के बगैर मज़ा नहीं है। खाना आपको अलग नज़र आएगा, खुशबूदार है। तो मैं थोड़ा सा इसमें अदरक ऊपर कटा हुआ, धनिया पुदीना ये आपके सामने है, ये मिर्च है, फिर इसके अलावा खुशबू के लिए ये हमारे पास देसी नींबू कहते हैं जिन्हों, और घर के मेरे ये छोटे छोटे टमाटर प्यारे प्यारे से डायमंड की तरह के हैं, जो मैं गमले से तोड़ के लेता हूँ, बाया में कुदरती है। अगर आप मेथी पसंद करते हैं तो ख़वातीन हज़रात जिस पर मेथी मुझे पसंद है, इसके लिए मैं लगा दूँगा। जी ख़वातीन हज़रात, मुझे उम्मीद है कि ये मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद होगी। ख़ास तौर पे नूरुद्दीन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ये एक अच्छी सी रेसिपी, मेरी नज़र में बड़ी अच्छी है और खाने के लिए भी बहुत उम्दा है। उम्मीद है आप घर में बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, व्हाट्सएप पे हर जगह पे मेरा लिंक मौजूद है। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।